हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे एक आंसर राइटिंग कोर्स चला रहा हूँ। तो इस आंसर राइटिंग कोर्स में देखिए कई सारे लोग जो हैं जिन्हें मैंने देखा है कि उनको टॉपिक पूरा आता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि आंसर कैसे लिखें। यानी पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी उनका जो आंसर है वो बन नहीं पाता है या उसकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए ये मैंने कोर्स स्टार्ट किया जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। और इसमें देखिए दो तरह के प्लान्स हैं। आपका एक 400 का प्लान है, एक 600 का प्लान है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होते हैं तो वहाँ पे एक लिंक पड़ा हुआ है उत्तर को जो आंसर राइटिंग कोर्स है इसकी पूरी नॉलेज के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखिए अभी जो वीडियो देख रहे हैं या मेरे जो दूसरे वीडियो होते हैं उनकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। वहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है मेघ या बादल। अब देखिए बादल वाला ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे और उसका रीज़न है क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा कह लीजिए कि ऑप्शनल ज्योग्राफी में पूछा जाने वाला टॉपिक मुझे उतना नहीं लगता है कि बादल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा और इजी टॉपिक है। बाकी चीज़ों को जो इसमें है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप अपने आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए आकाश में पानी से बादल बनते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। बादल तब बनते हैं जब वायु का एक क्षेत्र ठंडा होता रहता है, जब तक कि वाष्प जो जलवाष्प है तरल रूप में नहीं पहुंच जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक एयर मास है या एक एयर है, किसी एक एरिया में एक एयर है। तो ये एरिया, इस एरिया में जो ये एयर है हमारी, ये क्या होगी, ठंडी होगी यानी कि कूल होगी। अब जब ये ठंडी होने लगती है तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो जलवाष्प है उसका एक लेवल आता है कि कंडेंसेशन होने लगता है। देखिए पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि कंडेंसेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जब हवा ठंडी होती है तो क्या होता है, संघनन या कंडेंसेशन होने लगता है, जिससे कि जो जलवाष्प है या जो वेपर है हमारी वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रेन, यानी कि बारिश होने लगती है। तो ये जो पूरी क्रिया होती है इसकी वजह से कह लीजिए जो रेनफॉल है अर्थ के ऊपर वो होता है, बादल बनते हैं और रेनफॉल होता है। अब देखिए पानी, धूल, बर्फ या समुद्री नमक के आसपास घनीभूत होगा। यहाँ पे बस देखिए ये कहा जा रहा है, हर चीज को मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पे समझिए वही चीजें दोबारा आ रही हैं। हम लोगों ने बात की थी हाइड्रो स्कोपिक न्यूक्ली की, या फिर कह लीजिए हिंदी में जलग्राही नाभिक की। तो जलग्राही नाभिक की क्या स्पेशलिटी, क्या विशेषता होती है कि इतनी जो ये जलग्राही नाभिक होते हैं इन्हीं के ऊपर कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया होती है। तो जलग्राही नाभिक में क्या हो गया, धूल है, बर्फ है, समुद्री नमक है, ये सारी चीजें हो गई हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली या फिर जलग्राही नाभिक। तो इन्हीं के ऊपर कंडेंसेशन होता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो पानी है इन्हीं सारे जो ये न्यूक्ली या फिर जो नाभिक होते हैं इनके ऊपर घनीभूत हो जाता है, यानी कि कंडेंसेशन हो जाता है वाटर का। अब देखिए इसके जो हम लोगों के बादल बनते हैं उसके मेन रीजन क्या होते हैं, तापमान और हवा, यानी कि टेम्परेचर और एयर। अभी देखिए हम लोगों ने देखा कि एयर जो है ऊपर मूव करती है, तो एयर तो समझ में आ गया। और टेम्परेचर कैसे होता है, देखिए हमने देखा कि हवा धीरे धीरे ठंडी होती जाती है जैसे जैसे ऊपर जाती है। तो यानी कि टेम्परेचर और एयर दो चीजें मिलके बादलों को बनाती हैं। अब देखिए जो हमारे बादल या जो हमारे क्लाउड्स होते हैं इनको दो बेसिस पे यहाँ डिवाइड किया जा सकता है। एक तो उनकी हाइट क्या बेस पे, यानी कि कितनी हाइट पे ये बन रहा है, या फिर इनकी फिजिकल फॉर्म के बेस पे। तो फिजिकल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल फॉर्म के आधार पे बादल कैसे कितने कितने अलग तरह के होते हैं। अब देखिए जिनकी ऊंचाई, खिंचाव, घनत्व और पारदर्शिता या अपारदर्शिता के अनुसार बादलों को चार भागों में विभाजित किया जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे अब एक्चुअली मैंने ये जो भौतिक रूप वाली हेडिंग है उसको नीचे नहीं डाला है, वह इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल फॉर्म के बारे में, तो मैं इसे हटा देता हूँ बीच से। तो देखिए हमारे जो बादल हैं इनको ऊंचाई, खिंचाव, घनत्व और पारदर्शिता या अपारदर्शिता के अनुसार चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 पार्ट्स में होता है और फिर इनका सब क्लासिफिकेशन भी होता है। तो खैर क्लासिफिकेशन इनका 4 पार्ट्स में होता है। किन चीज़ों के बेसिस पे,
अल्टीट्यूड, स्ट्रेच, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस, इन ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस है इन सब चीज़ों के बेस पे। तो देखिए पहले है पच्छाब मेघ या सीरस क्लाउड्स। तो पच्छाब मेघ देखते हैं। देखिए 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पे गठित होते हैं यानी बनते हैं। अलग और पतले बादल होते हैं यानी कि डिस्पर्स्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं यानी डिस्पर्स्ड होते हैं, और थिन होते हैं, पतले होते हैं। पंखदार दिखाई देते हैं यानी कि कह लीजिए कि पंख से होते, पंख जैसे होते हैं किसी पक्षी के, वैसे दिखाई देते हैं, और हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये इनकी कुछ स्पेशलिटी हो गई पच्छाब मेघ की। अब फिर देखिए आते हैं क्यूमुलस क्लाउड या कपासी मेघ। तो ये कैसे होते हैं? 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, रुई जैसे होते हैं। ये जैसी रुई दिखाई देती है वैसे दिखाई देते हैं कपासी मेघ। पैच में होते हैं, एक साथ होते हैं पैच में, और यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। एक सपाट इनका आधार होता है। तो ये कुछ क्यूमुलस क्लाउड्स की विशेषताएं होगी। फिर देखिए आते हैं स्त्री मेघ या स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो ये बादल क्षैतिज होते हैं यानी हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये जो है आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। और स्त्रीकृत बादल आकाश के बड़े हिस्से को कवर करते हैं यानी कि आसमान में बहुत बड़े हिस्से में ये स्त्रीकृत बादल फैले रहते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं हमारे स्काई के कह लीजिए बड़े पार्ट में डिस्पर्स्ड रहते हैं या फैले हुए रहते हैं। ये बादल आमतौर पर विभिन्न तापमानों के साथ वायु द्रव्यमान के मिश्रण के कारण या गर्मी के नुकसान के कारण बनते हैं। यानी कि कह लीजिए कि जो विभिन्न तापमान की वायु है यानी कि अलग अलग टेम्परेचर की जो एयर्स हैं उनके मिक्सचर से या तो ये बन जाते हैं, या फिर जो गर्मी का नुकसान मतलब जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस। तो हीट लॉस की वजह से भी यानी कि किसी एयर में अगर हीट लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेटस क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर देखिए आते हैं निम्बस क्लाउड्स यानी कि वर्षा मेघ। अब इनका तो नाम ही है वर्षा मेघ, और इनसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर कम ऊंचाई पर बनता है। बादलों का रंग आमतौर पर काला या गहरा भूरा होता है, यानी कम ऊंचाई पे बनते हैं, काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं, और इतने घने होते हैं कि जो सूरज का प्रकाश है यानी कि जो सनलाइट है वो भी नहीं आ पाती है। इस प्रकार के बादल आमतौर पर भारी वर्षा और गरज के साथ वर्षा करते हैं, यानी कि बहुत तगड़ी बारिश होती है और गरज के साथ बारिश होती है। तो देखिए जो निम्बो या निम्बस करके जो क्लाउड्स होते हैं, निम्बो या निम्बस इन प्रीफिक्स के साथ, जिनका प्रीफिक्स निम्बो हो या सफिक्स जिनका निम्बस हो, इनसे ज़्यादातर बारिश होती है, या कह लीजिए ये बारिश करने वाले क्लाउड्स होते हैं। अच्छा देखिए इसी के साथ ही क्या होता है, आगे के जो क्लाउड्स होते हैं उनका कैसे क्लासिफिकेशन होता है। मालूम हुआ नाम रख दिया गया है कपासी स्त्री मेघ यानी कि क्यूमुलस स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो इनको मिक्स कर करके यानी कि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें आपस में मिक्स करके फर्दर क्लासिफिकेशन या आगे इनका कह लीजिए वर्गीकरण किया जाता है। पर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो बीच में जो टॉपिक आया उसको मैंने आपका कवर करवा दिया।